सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मन के बारे में सब बताते बताते वशिष्ठ भगवान ने श्री रामचंद्र जी को अल्टीमेट ज्ञान दे दिया। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो यदि हमको अपने स्वरूप में निष्ठावान होना है तो काम करना पड़ेगा अपने मन पर, कि जो भी कुछ हो रहा है केवल मन में हो रहा है, बाहर कुछ नहीं होता, केवल मन में चल रहा है। और इसीलिए इस मन को ठिकाने पर लगा करके यदि हम ये समझ ले कि मन नाम की कोई चिड़िया नहीं है। देखो, ये जो प्रकाश दिखता है बल्ब में, ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये केवल अभिव्यक्ति है। केवल बिजली ले लो तो उसमें प्रकाश नहीं, केवल बल्ब ले लो तो उसमें प्रकाश नहीं। जब ये दोनों का विवाह हो जाता है तब प्रकाश आ जाता है। प्रकाश आने के बाद दुनिया शुरू होती है। इसी प्रकार से परमात्मा में संसार नहीं है, प्रकृति में संसार नहीं है। संसार कब शुरू होता है? जब पुरुष प्रकृति का मिलन हो गया और वहां जो नहीं है, जो हो नहीं सकता, वो पैदा हो गया। इसको कैसा समझे? जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसमें का जो लाइट है वो कहाँ जाता है? इस बल्ब से निकल करके दूसरे बल्ब में जाएगा? कहीं नहीं जाता। क्यों? वो है ही नहीं। इसी प्रकार से जब देह मर जाता है, देह मरता है, हाँ, तो देह मरता है माने क्या? पंच महाभूत अलग अलग हो गए। अब देह ही नहीं है तो मन कहाँ रहेगा? बिना बल्ब के प्रकाश रह सकता है क्या? चिंतन करो महाराज। और जहां लाइट आया, संसार शुरू। तो यह जो मन है, इसीलिए मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम। ये मन के ज्यादा लाड प्यार करना बंद कर दे। इसको सीधा डंडे के साथ लाइन में रखना है, तब जाकर के हम अध्यात्म के क्षेत्र में चल रहे हैं। और ऐसा जो जिसने मन में रहते हुए ही मन को जीत लिया है, तो हम दर्पण में देखते हैं और दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको जीत लेते हैं। कैसे जीत लेते हैं? उस प्रतिबिंब के द्वारा प्रभावित नहीं होते। और एक कुत्ता जब देखता है तो वो प्रतिबिंब के द्वारा प्रभावित होता है और परेशान रहता है। तो जैसे दर्पण में प्रतिबिंब अवश्यम भावी है, वैसे ही देहात्म भाव अवश्यम भावी है। उसको आप रोक नहीं सकते। देहात्म भाव होगा ही होगा। अब सवाल ये है, क्या हम उसको सत्य स्वीकार करते हैं या नहीं?
सत्य स्वीकार करो तो संसारी, और देह में रहते हुए भी देहात्म भाव को सत्य न स्वीकार करके फिर कैसे जिए? कर्नाटक। देखो, ये बात हमारे दिमाग में फिट होनी चाहिए। और ऐसा जो है, ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं। अब यही प्रसंग है। नृणाम ज्ञानैकनिष्ठानाम आत्मज्ञान विचारिणाम सा जीवन मुक्तता उदेति विदेहोन्मुक्त तथा एव। नृणाम ज्ञानैकनिष्ठानाम, देखो, कर्मनिष्ठा, जपनिष्ठा, भोगनिष्ठा, ज्ञान निष्ठा, माने निष्ठा माने क्या? अब हमारे मन में कोई दूसरा कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, लेकिन यदि हम आत्मचिंतन करेंगे तो फिर आरती का क्या होगा? उससे शादी कर लो। नहीं, वो आरती नहीं, भगवान के सामने जो आरती, उसका क्या होगा? देखो महाराज, इस चक्कर में मत पड़ना। आपकी निष्ठा किसमें है? दुनिया का, दुनिया का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपने बनाई है कि दुनिया? क्यों खाली पीली परेशान होते हो? ज्ञान निष्ठा, जिसको इस दुनिया में ना कुछ करना है, ना कुछ सुधारना है, ना बिगाड़ना है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे निसर्गदत्त महाराज कहते थे, ऑल दोज हु हैव कम टू सेव दिस वर्ल्ड दे वर शेव्ड ऑफ। दुनिया जैसी की तैसी है, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। इस ज्ञान से अपने जीवन को जीना है। इसलिए नृणाम ज्ञानैक निष्ठानाम नृणाम, फिर आत्मज्ञान विचारिणाम। तो ऐसे जो हो गए, उनका चिंतन क्या चलेगा? आत्मज्ञान विचारिणाम। जो इस चिंतन में लगते हैं, उनके मुख से दो शब्द कभी नहीं निकलते। मालूम है कौन से दो शब्द हैं? वाई एंड हाउ। ये दो शब्द का प्रयोग ही मत करो आप। हम करते क्या है? वी आर वाइलिंग अवे द लाइफ बाय हाउलिंग एट द लाइफ। बट वाई, बट वाई? आंसर इज वाई नॉट, वाई नॉट। इसका कोई उत्तर नहीं है। इसीलिए आत्मज्ञान विचारिणाम, जब हम ये वाय वाय का चक्कर छोड़ देते हैं ना, मालूम है क्या हो जाता है? अननोइंगली हम कार्य कारण के परे चले जाते हैं। कार्य कारण मिथ्या। और जहां आपने ये स्वीकार किया, आप देखो कैसे शांत हो जाते हो। हमने अग्नि को हाथ लगाने से हाथ जलता है, ये जान लिया बचपन में। उसके बाद दिमाग खराब नहीं किया, क्यों? अग्नि गर्म है। अब अपने आप को बचाओ। इसी प्रकार से ये दुनिया ऐसी क्यों है, अपने आप को बचाओ। कितना सिंपल है ये। लेकिन हमको कॉम्प्लिकेटेड की आदत है ना, इसीलिए अच्छा नहीं लगता। आत्मज्ञान विचारिणाम, तो तत्व का चिंतन करना माने, आत्मचिंतन करना माने। हम एक बार किसी जैन फैमिली के यहाँ थे, गुवाहाटी में। हम उनके यहाँ रहते थे। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप लोग कहते हो आत्मचिंतन करो, हमारे साध्वी आती है वो भी कहती है आत्मचिंतन करो, लेकिन आत्मचिंतन करो माने क्या बताते नहीं कोई। हमने कहा बताएंगे तो हमारा मार्केट खराब हो जाएगा। हम तो यहाँ आपको कंफ्यूजन कराने के लिए आते हैं। नहीं नहीं नहीं, बताइए आत्मचिंतन करना माने क्या? क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आत्मचिंतन हो ही नहीं सकता। तो क्या करें? हमने आपको एक सिद्धांत बताया है, शांति का श्रवण करो। अब इस पर चिंतन करो। शांति माने शब्द का अभाव। हम कानों से केवल शब्द ग्रहण कर सकते हैं, शब्द के अभाव तो ग्रहण नहीं कर सकते। और आपको हमने साधना दे दी है, शांति का श्रवण करो। क्या करोगे?
उसी प्रकार से आत्मचिंतन करो, लेकिन आत्मचिंतन का विषय नहीं है तो क्या करे? देखो, तो जैसे शांति का श्रवण करना है तो शब्द के प्रति उदासीन हो जाओ, जैसे अभी है आप। इतने महात्मा आके चले गए, क्या फर्क पड़ता है, अपना ही मंत्र है। इसी प्रकार से आत्मचिंतन करो माने अनात्म चिंतन का अभाव। देखो कितना सिंपल है। और मन तभी तक जिंदा रहता है जब इसको अनात्म चिंतन का मौका मिलता है तब। इसीलिए आत्मज्ञान विचारिणाम ज्ञानैकनिष्ठानाम नृणाम सा जीवन मुक्तता उदेति। ऐसे जो साधु संत है वो इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के द्वारा प्रभावित नहीं होते, उन्हीं को जीवन मुक्त कहते हैं। और जो जीवन मुक्त है वही विदेह मुक्त है, जो अलग अलग नहीं है कुछ। ऐसे नहीं कि विदेह मुक्त माने मरना पड़ेगा। देखो श्रीमद् भागवत में जो कथा आती है, आखिर में जाकर के पूरा भागवत सुना और फिर वो आया तक्षक और परीक्षित जी को डसा और उनका देह खत्म हो गया। तो इतना सुन करके क्या हुआ? अरे बाबा यही हुआ, भागवत सुनने के बाद उन्होंने पहले ही अपने देह का त्याग कर दिया था, तो जो सांप आके डसा उसने मुर्दे को डसा, उनको नहीं डसा। देखो, जिसके बुद्धि से मृत्यु की कल्पना हमेशा के लिए मिट जाती है उसने भागवत सुना है। मुझे ये मालूम है कैसे हुआ। एक ने मुझे प्रश्न पूछा था, कितना सारा सुना, कहते हैं कि अमर हो जाता। अमर वो तो मर ही गए ना। हमने कहा तुम भी मरोगे, फिक्र मत कर। ऐसे नहीं होता। इसीलिए जीवन मुक्त विदेह मुक्त। ऐसे नहीं कि देह पतन होने के बाद ये विदेह मुक्त होगा, नहीं। जीवन जो जीते समय ही मुक्त है, उसको देह से क्या लेना देना है। इसीलिए जीवन मुक्तता और वही विदेह मुक्तता है। यथा स्थितम इदम यस्य व्यवहारवतोपि च अस्तम गतम स्थितम व्योम सजीवन मुक्त उच्यते। देखो कितना सिंपल और सुंदर है। यथा स्थितम इदम यस्य, जो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित है उसके लिए व्यवहारवतः अपि, वो व्यवहार कर रहा है। और अस्तम गतम स्थितम व्योम, तो ये जो दुनिया है, आकाश है, ये क्या कहीं आता जाता है क्या? वो कहीं आता जाता नहीं, ज्यों का त्यों है। ये भी एक सिद्धांत पकड़ लो। 4-5 बातें। हमको ना तो अपने जन्म का अनुभव है, ना बढ़ने का है, ना मृत्यु का है, ना अभाव का है। तो बाकी सब केवल कल्पना मात्र है। इसीलिए यहां कहते अस्तम गतम सिदम व्योम, कुछ आए कुछ जाए, आकाश को क्या फर्क पड़ता है? इसी को लगाओ अपने जीवन में। लाल रंग आया, आंखों को क्या फर्क पड़ा? पीला रंग आया, आंखों को क्या फर्क पड़ा? नीला आया, क्या फर्क पड़ा? सब चले गए, कोई नुकसान हुआ? सिद्धांत बताया था आपको हमने, प्रकाशक प्रभावित नहीं होता, यही सत्य है। और इसीलिए लोग सुधरते नहीं, प्रभावित नहीं हो सकते। परमात्मा को कौन प्रभावित करेगा? आप सभी के सभी साक्षात परमात्मा हो। स्वामी जी आप हमारे मजाक उड़ा रहे? नहीं नहीं, आपको लगता होगा, मुझे कोई डाउट नहीं इसमें। देखो महाराज, वेदांत कहता है चाहे आप चाहो या न चाहो, जानो या न जानो, आप साक्षात ब्रह्म हो। स्वामी जी दिस इज टू मच। ऐसा ही है, यू कैन नॉट चेंज इट। तो अस्तम गतम सिद्धम व्योम सजीवन मुक्त उच्चते। तो व्यवहार करना और व्यवहार के द्वारा प्रभावित होना, दो प्रकार से प्रभावित होता है। या तो हम जीतते हैं या हार जाते हैं, या तो हमको लाभ होता है या तो
नुकसान होता है, या तो सुख मिलता है या दुख मिलता है। समय कृत्वा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्ध युयुज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। या पाप का मतलब क्या है? पाप माने जगत में रहते समय जगत के किसी भी अनुभूति के संस्कार जब मन पर निर्माण नहीं होते, उस अनुभूति को कहते हम पाप से मुक्त है। तो इसीलिए सत्संग का संस्कार निर्माण नहीं होता, हो ही नहीं सकता। जैसे पानी पर लकीर नहीं खींची जा सकती, उसी प्रकार से यदि संस्कार निर्माण हो गए तो मालूम है क्या होगा? आप प्रवचन देने लगोगे, बैठो, मालूम है पंचमहाभूत है ना, उसके पांच ये है, पांच 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 चारों तरफ ये प्रपंच है। पब्लिक ताली बजाएगी, अरे यार ये तो बड़ा ज्ञानी है। ध्यान से सुनना, ज्ञान यदि पच जाता है तो प्रवचन के रूप में, उल्टी के रूप में बाहर नहीं आता। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। इसीलिए जिस प्रकार से आकाश है, कोई आता है जाता है, क्या फर्क पड़ता है? इस प्रकार से जो जगत में जीता है स जीवन मुक्त उच्चते। इसीलिए किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, अपने में मस्त रहो। नो देती नास्तमायाति सुखे दुखे मुख प्रभा यथा प्राप्त स्थिति यस्य सजीवन मुक्त उच्चते। देखो कितनी सुंदर बात है। न उदेति न अस्तमायाति मुख प्रभा, जिसके चेहरे की मुस्कान किसी भी हालत में बिगड़ती नहीं। सुखे दुखे, यही भगवान कहते सुख दुखे समय कृत्वा। देखो एक बार हमने कहीं सत्संग किया और उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप जिस प्रकार से विषय को प्रस्तुत करते हैं यह आपने कहाँ सीखा? हमने कहा हमने ये वृंदावन में सीखा। आपको यदि सीखना है ना विचार कैसे करते हैं, तो महाराज श्री के सत्संग सुनो। हम विचार थोड़ी करते हैं, हम विकार में रहते हैं। विचार करना माने अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना, चेंज योर स्टैंड पॉइंट। जहां आप अपना स्टैंड पॉइंट चेंज करोगे, आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। और जो व्यक्ति सभी स्टैंड पॉइंट से समझ सकता है, जान सकता है, उसी का पूर्ण विचार होता है, बाकी के अपूर्ण होते हैं। उदाहरण ले लो, एक टीचर थे हमारे जैसे, और बच्चों को सामने बैठा दिया, घड़ी के जैसे 12 बच्चे, हर एक को कागज पेंसिल दे दी और बीच में रख दिया एक फ्लावर पॉट, एक केटली चाय की, 2 कप और एक हाथ खिलौना, और सबको बोला चलो इसको देख करके ड्राइंग निकालो। सभी बच्चे लग गए, सबने बना दिया। देखो हो गया सबका, अब टाइम पूरा हो गया परीक्षा का। यस सर। अब ऐसे करो, जो 12 बजे का बच्चा है वो अपना पेपर 3 बजे वाले को दे दे, 3 बजे वाला 6 बजे को दे दे, 6 बजे वाला 9 बजे को दे दे, 9 बजे वाला 12 को दे दे, 1 बजे वाला 4 को दे दे, 4 वाला 7 को, 7 वाला 10 को, 10 वाला 1 को। ऐसे राइट एंगल में अपने अपने पेपर ट्रांसफर करो, कर दिए। अब आपके पास जो आए, अब आप जिसके पास नया पेपर आया है, आप परीक्षक हो। अब इसका देखो करेक्ट है कि गलत है, लिखो। तो उन्होंने देखा, बच्चों ने, है गलत गलत। बोले देखो आप ही ने किया और आप ही ने इवेल्युएट किया, मैंने कुछ किया नहीं ना। बोले हाँ सर, लाओ मेरे पास सब आ गए। और उन्होंने देखा 12 बजे वाला फेल, 1 बजे वाला फेल, 3 बजे वाला फेल, सबके सब फेल हो गए। अब सब बच्चे चिल्ला, सब कैसे फेल हो सकते? आप, मैंने कुछ नहीं किया, आप ही ने किया। देखो
ओ, नहीं 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 सर, ऐसा कैसा हो सकता है? बोले रुको, शांत हो जाओ। और फिर उन्होंने वही चित्र फिर से देखे और हर एक को करेक्ट 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 कर दिया। और फिर कहा इसमें एक भी फेल नहीं, सबके सब करेक्ट है। अब सवाल ये आया, ये विद्यार्थियों ने इसको गलत क्यों कहा और टीचर क्यों ठीक कह रहे हैं? कारण एक ही है, विद्यार्थी अपने स्टैंड पॉइंट में फंस गए थे और जो टीचर थे वो कहीं भी बैठे, उनका स्टैंड पॉइंट फिक्स नहीं था। ही वॉज एबल टू इवेल्युएट फ्रॉम ऑल पॉसिबल स्टैंड पॉइंट्स। ये विचारधारा जब आपके बुद्धि में प्रकट हो जाती है ना, तब आप दुखी नहीं होते महाराज। ये है जीवन मुक्ति। दुखेशु अनुद्विग्नमना, सुखेशु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा, स्थितदिहि मुनि उच्यते। ऐसी मजे है। इसीलिए न उदेति मुख प्रभा, न अस्तमायाति मुख प्रभा। कब? सुखे दुखे। यथा प्राप्त स्थिति यस्य, जैसा है वैसा ठीक है यार। टेक लाइफ लाइटली इन द लाइट ऑफ विजडम। तो उसके लिए अपना महामंत्र क्या है? लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। कोई कंप्लेंट है ही नहीं, हम दुखी हो ही नहीं सकते। नोदेति नास्तमायाति, सुखे दुखे मुख प्रभा, यथा प्राप्त स्थिति यस्य सजीवन मुक्त उच्यते। तो कितने जगह हम घूमते हैं, हर जगह क्या हमको अपना जैसे खाना मिलता है? आज हम गए थे शर्मा जी के यहाँ, ऐसा मजा आया खाने का। जो अचार मुझे सबसे बढ़िया लगता है, वो अचार आज मैंने 10 साल के बाद खाया। इसीलिए बहुत ही खुशी हो गई। रोज खाते थे यार, रोज खाइए। देखो सिंपल बात होती है, नहीं तो यहाँ थोक में होता है, जरूर ले चढ़ा। सो जिसका ये मुख प्रभा कभी गड़बड़ नहीं होती। इसीलिए एक सिद्धांत पकड़ लो, कोई गलती करता है, आप कैसे हो, बैठो, महाभारत शुरू मत करना, ठोक दो, कैसे हो, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन शब्दों में वो भान, शब्द का अर्थ भी प्रकट होना चाहिए। कैसे हो? ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड पढ़े, अरे राम राम, ऐसे नहीं होता। वर्ड्स मस्ट कैरी मीनिंग। ये बात मैंने आप ही से सीखी। कैसी? एक आए मुझे मिलने के लिए, स्वामी जी आप मुझे मदद करिए। मैंने बोला पैसे की इसको देता नहीं, मेरा सिद्धांत है, ले सकता हूँ, ले नहीं सकता। नहीं वो नहीं, मेरी ये समस्या वो समस्या पूरा सुनाया, तो मैंने सुन लिया। तो उसके बाद फिर वो मेरी गलती थी कि मैंने सुना। दूसरे दिन, स्वामी जी कल मैं आया था, एक भूल गया था। अरे ये कोई रामायण है क्या? और फिर शुरू किया। जब तीसरी बार आया, मैंने कहा माफ करना, मुझे टॉयलेट जाना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। दुनिया को अपने परेशानी से परेशान मत करो। देखो जीवन के दुख जो होते हैं ना, वो जैसे हजमोला होता है ना, वैसे दुख मोला होता है। दुख को बचाओ, दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट मत करो। दुख जितना ज्यादा बोलोगे ना, उतना सच लगेगा आपको। दुख के बारे में बोलो ही मत, धीरे धीरे इट वेदर्स ऑफ, रहता नहीं। इसीलिए जो जागृति सुसुप्तिस्तः यस्य जागरण न विद्यते, भगवद गीता 2nd चैप्टर। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। यो जागृति सुषुप्तिस्तः, हमने आपको बताया था, जो सुषुप्ति अवस्था में जैसे होते हैं वैसे ही जागृत अवस्था में होता है। सुषुप्ति अवस्था में कैसे होते? मतलब की बात सुन लेते हैं।
फालतू की बात नहीं सुनते। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में सत्संग सुनो, बाकी किसी ने कहा अच्छा आपने कहा था मैं भूल गया, ये बहुत बड़ी देन है भगवान की, भूल जाओ। इस जगत में कुछ भी याद रखने जैसी विशेष वस्तु नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति प्रभु ने हमको दी है भूलने की। पैसे लो किसी से और भूल जाओ, देखो कितना आनंद होता है अपने को, उसको जो होगा वो होगा। देखो महाराज, यो जागृति सुषुप्तिस्तः, तो जागृत में सुषुप्तावस्था में रहना माने क्या? माने जो अपने स्वरूप में जगा है उसके लिए ये द्वैत का प्रपंच नहीं जैसा ही है। जो व्यक्ति जानता है कि यह मृगजल दिखता है लेकिन होता नहीं, तो उसको लेकर के परेशान नहीं होता। परेशानी कैसे? उसको देखना चाहे, उसको चखना चाहे, उसको सुधारना चाहे, उसको मिटाना चाहे, ये सब धंधे बंद हो जाते। कारण क्या है? हमने उस मृगजल को यह प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है, इस प्रकार से ग्रहण किया है। इसी प्रकार से जब ये दुनिया को हम इसी ज्ञान में स्वीकार करेंगे तो यो जागृति सुषुप्तिस्थः यस्य जागरण न विद्यते, हमारे मांडुक्य उपनिषद में आता है। दो ही स्थितियां है, तत्वस्य अग्रहणम निद्रा और अन्यथा ग्रहण स्वप्न। तो जो हम कहते हैं ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति, वो नहीं मानते उसको। अपने स्वरूप को नहीं जानना यही निद्रा है। देखो, और अन्यथा ग्रहणम ये स्वप्न है। तो अपने स्वरूप को नहीं जानना माने अपनी निद्रा, अन्यथा ग्रहणम माने दोनों, जागृत और स्वप्न दोनों उसी में आ गए। जागृत में भी हमने अपने को जो पहचाना है और स्वप्न भी जो हमने अपने आप को समझा है, दोनों भी अन्यथा ग्रहण है। तो दो ही स्टेट है, निद्रा और स्वप्न, जागृत है ही नहीं। अच्छा हो गया, अब हम सोते रहेंगे। तो यो जागृति सुषुप्तिस्थः यस्य जागरण न विद्यते, इसका अर्थ क्या है? जैसे जागृत न विद्यते। देखो पंचदशीकार एक बहुत बड़ी बात बताते हैं। एक होता है व्यावहारिक जीव, दूसरा होता है प्रातिभाषिक जीव, तीसरा होता है पारमार्थिक जीव। तो व्यावहारिक जीव कौन है? देहात्म भाव होने के बाद जो कुछ बनो आप, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप, ये व्यावहारिक जीव हो गया। प्रातिभाषिक जीव कौन है? वो है स्वप्न पुरुष। तो यह जो व्यावहारिक जीव है माने जागृत पुरुष, ये जब स्वप्न पुरुष के अच्छे बुरे अनुभवों को स्मरण करता है तो उसके प्रति क्या ज्ञान होता है? छोड़ो यार, वो सपना था, फॉरगेट अबाउट इट। अब और सूक्ष्म बात है, इसी प्रकार से जो पारमार्थिक जीव होता है, पारमार्थिक जीव माने जो साधक है। तो जैसे यह व्यावहारिक जीव प्रातिभाषिक जीव के सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होता, छोड़ो यार वो ड्रीम था, इसी प्रकार से जो पारमार्थिक जीव माने जो साधक है, वो ये जगत के सुख दुख के अनुभव के द्वारा ज्यादा परेशान नहीं होता है। यार ये ऐसा ही होता है, चलो हम अपना भजन करते हैं। इतनी सिंपल बात है। ये तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। तो यो जागृति सुषुप्तिस्थः यस्य जागरण न विद्यते। तो हमको ये जागृत अवस्था में फिर हम स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े है, उसके बाद सेकंड जनरेशन, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप, ये सब कचरा अपनी जगह रखने दो, उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन मुक्त उच्यते। बोध और ज्ञान दो शब्द है। यहाँ ये नहीं कहा यस्य निर्वासन ज्ञानम, नहीं। बोध माने अनुभूति, ज्ञान माने परोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान को बोध कहते हैं और परोक्ष ज्ञान ज्ञान है जो आपको हो रहा है मेरे बोलने के कारण, उसको ज्ञान कहते हैं।
और जब मैं चुप हो जाता हूं और 2 क्षण के लिए आप भी चुप हो जाते हैं, वो आपका बोध है। इस अनुभूति को आप बोल नहीं सकते। इसीलिए भगवान शंकराचार्य के ग्रंथ कौन से है? तत्व बोध। तत्व ज्ञान नहीं है, आत्मबोध, आत्मज्ञान नहीं है। ज्ञान अन्य से उपलब्ध, और बोध अपना स्वयं का। और बोध क्या है? जिस अनुभूति में प्रमाणों का व्यापार नहीं होता, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति को बोध कहते हैं। अपना जो होना है, इसको क्या हम अपने इंद्रियों से जान रहे हैं? क्या मन से जान रहे? आहा आहा, मैं हूं शायद, ठंडा गर्म पद है कुछ तो भी नहीं। क्या कंसेप्ट है? नीदर इट इज एन ऑब्जेक्टिव नॉलेज, नॉर इट इज इमोशनल फीलिंग, नॉर इट इज अ कंसेप्चुअल एक्सपीरियंस। ये कहते हैं यस्य निर्वासनो बोधः, जिसके अनुभूति में वासना की दुर्गंध नहीं है। निर्वासना सजीवन मुक्त उच्चते। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, कागज लेके मत जाना, किसी बाबा जी को देखो, बाबा जी रुको, जीवन मुक्त नहीं है, दूसरा आ जाए। ये लोगों को इवेल्युएट करने के लिए नहीं है संतो। साधु संतों के जो प्रसंग आते हैं वो हमारे लिए दिशा निरपेक्ष, दिशा निर्देश होते हैं। तो साधना क्या करनी है? ये जैसे निर्वासनो बोधः। निर्वासनो बोध माने क्या होगा? बी अटेंटिव। वी विल नॉट कंपेयर, कमेंट ऑन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। महामंत्र क्या है? देखो और आगे देखो, बोले जा रहे हो, मत बोलो, कैसे बोले जा रहे हैं। निर्वासन बोध, हमको किसी पर कोई कमेंट नहीं। तब हमारा अनुभव कैसा होगा? जैसा अनुभव दर्पण का होता है। हमारे लिए दर्पण एक बहुत बड़ी बात है। रोज ट्राई करो, दर्पण के सामने बैठो या खड़े रहो और चिंतन करो। देखो, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद भूतम यथा निद्रया यसाक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जैसे हम कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, महाराज जी इस श्लोक को कहते हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, चिंतन करते रहो करते रहो, तो आपको पता चलेगा दर्पण में जो प्रतिबिंबित होता है उसका प्रभाव दर्पण पर नहीं पड़ता। दूसरी बात, एक ही दर्पण सब कुछ बन जाता है। वही पेड़ बनता है, वही नदी बनता है, वही आदमी बनता है, वही जानवर बनता है, वही गति बनता है, वही स्थिति बनता है, वही ऊपर बनता है, वही नीचे बनता है। तो 2 सिद्धांत तो उसमें निकलते हैं। एक, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, दर्पण सत्य है, उसमें दिखने वाला जो प्रतिबिंब है वो मिथ्या है, एक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, सर्वम खलविदम ब्रह्म, एक ही दर्पण सब कुछ बन गया। ये 2 बातें उस एक श्लोक में छिपी हुई है। केवल इतने में सेटिस्फाई मत होना, ओ उसमें जो होता है ना, इट इज अ लैटरल इन्वर्शन, उसका इतना इतना ही मतलब नहीं है। यू हैव टू गो इन द डेप्थ। इसीलिए यस्य निर्वासनो बोधः, जिसके बोध में, अनुभूति में किसी प्रकार के पहले के जो भी अच्छे बुरे अनुभव है उसका प्रभाव नहीं होता, उसको कहते जीवन मुक्त।
और इसीलिए साधु संतों के अंतःकरण में किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि वो चिकने घड़े हैं, उनके मन पर किसी का प्रभाव पड़ता ही नहीं। तो बड़ी साधना ये है, भूलना सीखो। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं दुनिया में, भगवान को भी भूल जाओ, बिल्कुल सिंपल है। नहीं तो डर डर के रहोगे, अरे आज सोमवार है, मैंने तो जब किया ही ना उनमें शिवाय का, गलती से मैंने श्री राम जय राम, अब क्या कर ले, वो दोनों झगड़ेंगे यार, आज सुन। तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम रिलैक्स हो जाओ ना, दुखी मत होना, डोंट जस्टिफाई। अच्छा महाराज, उसको कहते जीवन मुक्त। राग द्वेष भयादि नाम अनुरूपम चरण अपि यो यहाँ ब्यूटीफुल, यहाँ अंत व्योमवत अस्वच्छ स जीवन मुक्त उच्यते। राग द्वेष भयादीना अनुरूपम चरण अपि, माने उनका व्यवहार ऐसा लगता है कि इनका किसी के प्रति प्रेम है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी से ये डरते हैं। हमारे जीवन की तीन ही मुख्य अनुभूतियां होती है, लाइक, डिसलाइक एंड फियर। ये तीनों कब होते हैं? द्वितीयात् वै भयं भवति। जब अन्य होगा तो काम होगा, राग होगा, अन्य होगा तो द्वेष होगा, अन्य होगा तो भय होगा। माने इस द्वैत के जगत में द्वैत के अनुरूप रहते हुए भी इनकी अद्वैत की निष्ठा में हानि नहीं होती, उसको कहते जीवन मुक्त। ऐसा नहीं कि हमेशा एक अद्वितीय ब्रह्म, बाकी वो कौन है, तुम्हारा बाप है क्या? किसी भी हालत में अपनी अद्वैत निष्ठा में हानि ना आवे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जगत में व्यवहार करने के लिए लायक नहीं है, नहीं, जैसा चाहिए वैसा हो रहा है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के सामने कितने लोग मारे गए, तो क्या रोक नहीं सकते थे वो? देखो, ये दो जो हमारे शास्त्र में है, राम और कृष्ण, ये जीवन मुक्ति के अंतिम कक्षा है, उनको आदर्श रख के चलो। राग द्वेष भयादि नाम अनुरूपम चरण अपि यहाँ अंतः व्योमवत सच्चा, लेकिन अंतःकरण में जिसके किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं होते। कोई संस्कार नहीं, कैसे? जैसे सत्संग के, कोई संस्कार नहीं। कितने महात्मा आके चले गए, क्या फर्क पड़ता है? बहुत महत्व की बात है। तो जगत में जैसा व्यवहार है वैसा करना ही है। समझो आपको ड्राइवर को बुलाना है, या रिक्शा वाला जा रहा है, सब ब्रह्म है, जा करके रिक्शा वाले के पैर पकड़ेंगे, हे भगवान मुझे रिक्शा में बिठा के ले जाओ, बोले कि पागल खाने ले जाओ। ऐसा नहीं करना है। व्यवहार में व्यवहार देखो, सब जगह ब्रह्म है, इसीलिए जूते हैं उसको भी पूजा में रख कर, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। व्यवहार नॉर्मल, उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन अंतःकरण में किसी प्रकार के संस्कारों का निर्माण नहीं होना। तो यहाँ अंत व्योमवत्यच्छः स जीवन मुक्त उच्यते। आहा, ये भी भगवत गीता का श्लोक है। यस्य नाहं कृतो भावो यस्य बुद्धि न लिप्यते कुर्वतः अकुर्वतः वापि स जीवन मुक्त उच्यते। यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोका न हंति न निबध्यते। भगवत गीता, जिसमें अहंकृतो भावः नास्ति, मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं होता, वो कुछ भी करे तो वो कुछ नहीं करता। अब इसका उदाहरण क्या होगा? कर्नाटक। देखो, एक जगह हमने देखा था, इसलिए हमको बहुत याद आता है। एक कोई नाटक का प्रैक्टिस चल रहा था, और वो प्रैक्टिस में कल के दिन उसको लॉन्च करना था। तो हमको हमारे फ्रेंड ने बताया, स्वामी जी हम नया नाटक बैठाए, कल से शुरू होगा, आज मैं फाइनल देखने जा रहा हूँ, आप चलिए। चलो, मैं बेकार ही था हमेशा की तरह, गया। अच्छा,
हम दोनों बैठे और बाकी कोई ऑडियंस नहीं, और स्टेज पर ड्रामा शुरू हो गया। एक आदमी आता है हाथ में गन लेकर के ड्रामा में, और वो गन से दूसरे आदमी को गोली झाड़ता है, खट 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 खट, साउंड भी परफेक्ट। अब ये मारने के बाद जिस आदमी को गोली लगती है वो आदमी अखबार पढ़ रहा था, केरला का था, इसीलिए लुंगी ऊपर थी, और जैसे गोलियां लगी इसको, उसने वो अखबार को फोल्ड करके आराम से रख दिया टेबल पर, लुंगी नीचे करी और धीरे से मर गया। तो मैंने, वो हमारे फ्रेंड कर दे क्या है, तो वो इतना गुस्सा आया उसको, बोले तुम्हारे मरने में लाइफ ही नहीं है। देखो, तो मारने वाले ने मारने का नाटक किया था, मरने वाले को भी मरने का नाटक करना है, तो नाटक में कैसा होना है, एक्चुअली मारा ऐसा लगना चाहिए ना। देखो, जैसे अभी आप एज इफ लिसनिंग एक्चुअली, ये नाटक है। इसीलिए कुर्वतः अकुर्वता वापी, जो कुछ करना है करे ना करे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको यदि जीवन में उतारना है तो सिंपल सिद्धांत, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। राइट ऑफ योर राइट्स बिफोर दे परफॉर्म योर राइट्स राइट नाउ। किसी से भी अपेक्षा रखो, उपेक्षा गारंटीड है। और फिर हम दुखी होते हैं, हमने इतना किया, किसने कहा था। एक अभी आप सभी बड़े ही हैं, आपको बता देता हूं, बच्चे हो तो नहीं बोलता मैं, ये सिद्धांत की बात है, किसको कौन चाहिए, ये सिद्धांत है। बच्चों को माँ बाप चाहिए कि माँ बाप को बच्चे चाहिए। थिंक, आपका विवाह हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बच्चे नहीं हुए, देन यू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो किसको चाहिए बच्चे, माँ बाप को चाहिए। जिन बच्चों को माँ बाप नहीं होते, वो बच्चे बढ़ते नहीं क्या, क्या तू बढ़ता क्यों नहीं, पापा मम्मी है ही नहीं, कैसे बढ़ू, नहीं। तो यदि बच्चे हमारी आवश्यकता है, तो हम जो उनकी सेवा कर रहे, किसी पर उपकार नहीं कर रहे, ये अपनी आवश्यकता है। और यही सिद्धांत को जीवन में ले लो। हम जो भी करते हैं लाइफ में, किसी को हमारी कोई आवश्यकता नहीं, हम जो करते हैं वो हमारी आवश्यकता है, सत्य है। देखो, हमने आपको कल परसों बताया था कि जैसे यहां हम आए, अब आप आओ ना आओ, मुझे तो आना ही है, क्यों कि मेरे जबान को खुजली है बोलने की, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। यदि आप नहीं आते तो मैं क्या कुर्सियों से बात करता। तो जब मेरे दिमाग में ये बात स्पष्ट है कि सत्संग करना ये मेरी आवश्यकता है, आपकी नहीं, तो मुझे आपके प्रति कभी भी कनिष्ठ भाव हो ही नहीं सकता। देखो, इसीलिए संतो, जो भी हम करते हैं जीवन में, इस सिद्धांतों को पकड़ के रखो। क्यों करते हैं, अपनी आवश्यकता है, किसी को हम, हमारी किसी को आवश्यकता नहीं। जब हम नहीं थे इस दुनिया में, कुछ कमी थी क्या, जब चले जाएंगे जाके देखो कुछ कमी नहीं होगी। तो पहले हम नहीं थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो अभी हम है तो कौन से तीर मार रहे हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, ये कहते हैं यहाँ, यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते। हमने सुबह देखा था सेकंड चैप्टर में, मां कर्म फल हेतुर्भूः, जो कर्म योग की चतुसूत्री है,
कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माँ ते संगास्तु अकर्मणि, निकम्मे मत रहो। बहुत बड़ी बात है ये। तो माँ कर्म फल हेतुर्भुः माने यस्य नाहं कृतो भावः, मैंने किया तो फिर होगा सक्सेस और फेल्यूर। यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते। यदि हमने जो भी कुछ किया है टाइम पास करने के लिए किया है तो उसमें लाभ हानि नहीं होती, सुख दुख नहीं होते। अब देखो, एक दो उदाहरण बताते हैं आपको। हमारे प्रोफेशन में दूसरों के यहाँ जाके खाना खाना एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमको जाना ही पड़ता है, अब प्रोफेशनल हजार्ड्स होती है, हम जाते हैं। एक जगह हम गए तो खाना तैयार नहीं था, तो स्वामी जी अभी 15-20 मिनट लगेंगे। हमने कोई बात नहीं, खा के ही जाएंगे। तो फिर क्या करें, हमने ठीक है हम अखबार पढ़ेंगे। हमने अखबार लिया। उनका एक पुत्र था 5-4 साल का, 6 साल का। स्वामी जी अखबार मत पढ़ो। अब उसी का नमक खाना था उसको, ठीक है नहीं पढ़ेंगे। उसने कैरम बोर्ड निकाला, बोले हम कैरम खेलेंगे। हमने कहा यार फालतू गेम हमको नहीं आता है, मैं आपको सिखाऊंगा। पक्का था वो। तो उसने सब रखा और खेलने लग गया। वो तो फटाफट ले रहा, मुझे आता ही नहीं। तो लेकिन मैं भी कोई कच्चे गुरु का चेला थोड़ी हूँ। मैंने बोला अच्छा, मुझे सिखाता है, दिखाता हूँ। फिर मैंने इंडियन जुगाड़ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। ये फोटो किसका है यार? तो उधर दिखते थे, दो चार उठा के रख दिए। देखो, थेफ्ट इज ए क्राइम इफ यू आर कॉट, इफ यू आर नॉट कॉट इट इज नॉट ए क्राइम। अपने पॉलिटिशियन देखो ना, कुछ हुआ उनको? कोर्ट में केस चल रही है, कुछ नहीं होने वाला। तो एक बार हो गया, दूसरे बार हो गया, तीसरे बार पकड़े गए। फिर वो चिल्लाने लग गया, मम्मी मम्मी स्वामी जी इज ए चीट। ऐसे बहुत लेट तुमको पता चला। हमने अब नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। फिर शुरू कर दिया, फिर शुरू हो गया। बस एक आध दो खेले होंगे, उतने में उसकी मम्मी कहती स्वामी जी खाना रेडी है। अरे चलो यार खाना खाते अब। बोले नहीं, अब तो पूरा खेलेंगे। अब ध्यान से सुनो, उसके लिए खेल में जीत और हार एक इशू थी, मेरे लिए टाइम पास था ना। जब तक खाना तैयार होता है तब तक के टाइम पास करना है। कारण क्या? खेलना मेरे लिए जीत हार का इशू नहीं था, टाइम पास। हम जो सत्संग कर रहे, टाइम पास। आप समझो ना समझो, मुझे क्या फर्क पड़ा है, मेरा तो टाइम पास हो गया। ये कहते हैं यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते। लिविंग एट जीरो एक्सपेक्टेशन लेवल, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते। और फिर इसका प्रभाव क्या होगा? हमारे बुद्धि पर किसी प्रकार के संस्कार नहीं होंगे। कौन से संस्कार होते हैं? अहंकार के साथ सफलता विफलता दोनों का अभिमान होता है आदमी को। देखो, पैसे कमाने का भी अभिमान होता है, दारिद्र्य का भी अभिमान होता है, क्योंकि दोनों की उपाधि एक ही है। जितना अमीर आदमी कहता है तुम्हारे जैसे तो मैंने 50 खरीद लिए, गरीब कहता है हम आपके जैसे अमीर कहाँ है, हम तो गरीब है। दोनों की उपाधि एक ही है। ऐसे मत समझ लेना कि केवल अच्छा ही का ही अभिमान होता है, बुराई का भी अभिमान होता है। हम एक बार किसी के यहाँ गए थे और बच्चों के साथ खेल रहे थे, उतने में उनके पिताजी आ गए। बच्चे धड़ाधड़ सब छोड़ छाड़ करके अपने कमरे में गए और जाते समय एक डायलॉग मार के गए, स्वामी जी हिटलर आया। तो हम वहाँ बैठे रहे। आने के बाद स्वामी जी बच्चों ने तकलीफ तो नहीं दी? मैंने मन में किया अब तुम दे रहे हो। बच्चे को सब जानते हैं मुझे, उनको मेरा गुस्सा मालूम है। मुझे बिल्कुल गड़बड़ नहीं अच्छी लगती, शांति होनी चाहिए। अब उसको अपने
गुस्से के कारण बच्चे डरते हैं, इसका अभिमान। पिताजी कैसे होने चाहिए? पिताजी घर आ रहे हैं, सुना तो सब छोड़ छाड़ करके बच्चे बाप पर कूद पड़े। ये होता है बाप। देखो, लेकिन आदमी को अपने गुस्से का भी बड़ा अभिमान हो जाता है। ये जो अहंकार है ना, इसकी यदि तुलना आपको करनी है तो जो डोमेस्टिक फ्लाई होती है ना, जिसको कहते हैं मस्का डोमेस्टिका, घर में रहने वाली मक्खी, इसको विवेक नहीं है। भगवान का प्रसाद होगा उस पर बैठेगी, उसको हटा वहां गंदगी होगी उस पर बैठेगी। उसको यही विवेक नहीं है किस पर बैठना है। इसी प्रकार से अहंकार के मक्खी को ये विवेक नहीं है किसके साथ जुड़ना है। सफलता का भी अहंकार होता है और विफलता का भी अहंकार होता है। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते। यदि बुद्धि पर इसका प्रभाव पड़ा तो दो बातें होती है। एक, एरोगेंस आ जाता है, आई ऑलवेज सक्सीड। और यदि फेल हो गए तो उसका भी हो जाता है, आई डोंट थिंक आई कैन डू एनीथिंग इन माय लाइफ, आई एम गुड फॉर नथिंग, डिप्रेशन में चले गए। ये दोनों का अर्थ है बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ गया। तो यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते कुर्वतः अकुर्वतः अपि, फिर वो कुछ करे ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? वो करने वाला है ही नहीं। इसको समझना हो तो बल्ब ले लो। बल्ब को हमने मंदिर में लगाया तो बल्ब पवित्र नहीं होता। बल्ब को हमने टॉयलेट में लगाया, बल्ब अपवित्र नहीं होता। देखो, सिद्धांत भूलना मत, प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। कितनी सिंपल बात है। आगे कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो मुक्तः सजीवन मुक्त उच्यते। ये कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने? गुड। 19वें अध्याय में आता है शायद, है ना? 12वें में आता है। देखो स्वामी जी सब ज्ञानी है, अब इनके सामने बोलना कितनी हिम्मत है मेरी। देखो, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। अब ध्यान से सुनना, बहुत महत्व का है, मेरा बहुत प्यारा श्लोक है। योग शास्त्र में दो पहले पाद है, पाद या कहो अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। योग किसको कहते हैं? चित्तवृत्ति निरोधः योगः, हम उसको स्वीकार नहीं करते। योग किसको कहते? त्रयम एकत्र संयमः। तो यम से प्रारंभ हो करके संयम में यदि पहुंचे तब योग हुआ। जब संयम होगा तभी आप अपना मन प्रभु चरणों में लगा सकते हैं। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था। और नॉर्मली आप देखो प्रोफेशनल योगी चित्तवृत्ति निरोधा पकड़े रहो, अभ्यास वैराग्य अभ्याम धन रोग अभ्यास, उसी को घोटते रहते हैं। देखो, तो उसमें पहले जो लिंब है, अंग है, यम और नियम, ये बात है। यहाँ यम साधना माने क्या? जो ऐसा जीता है कि उसके लिए दुनिया समस्या नहीं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जिसके लिए दुनिया समस्या नहीं है। और जो दुनिया के लिए समस्या नहीं है, यही कहती है यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः। कितनी महत्व की बात है। या तो हम दुनिया को समस्या के रूप में लेते हैं, या तो हम दुनिया के लिए समस्या बन जाते हैं। जीवन मुक्त वो है कि जो हर जगह फिट है। बच्चों के साथ बच्चे, जवानों के साथ कोका कोला, बुढ़ाओं के साथ फ्रस्ट्रेशन, फिट एकदम। लेकिन असल में कुछ भी नहीं। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। ये जो स्थिति है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः।
इसीलिए महाराज, ये हमको स्पष्ट समझना है जीवन में, जहां अपनी आवश्यकता नहीं वहां न जावे। हम लोग गए थे ना वहाँ, आनंदमयी माँ के आश्रम में। वहाँ हमने कहा था आपको कि ये जो अम, मंत्र है, देखो सुनो मत बोलो, ये मंत्र हमने वहीं से चुराया है। हमको चोरी करने में कोई हटकट नहीं होती, मजा आता है। कृष्ण के भक्त है ना, इसीलिए चोरी करना हमारा सिद्धांत है। वहाँ आनंदमयी माँ के शब्द है, देखो सुनो मत बोलो। उन्होंने लिखा बोलो नहीं, देखो सुनो बोलो नहीं, खाओ पियो मांगो नहीं, आओ जाओ रहो नहीं, कोई आपत्ति में पड़ोगे नहीं। यस्मान्नो द्विजते लोकाः लोकान्नो द्विजते चया। इसीलिए जगत में ऐसे रहो कि हम किसी के लिए समस्या न बने और जगत को समस्या के रूप में ना लें। ये बहुत आवश्यक है। यस्मान्नो द्विजते लोका लोकान्नो द्विजते चया। अच्छा, दूसरे को सुधारने का जो हम प्रयत्न करते हैं ना, उसी के कारण दुखी होते हैं। साधु संत कौन होते हैं? जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना है। और फिर इससे होगा क्या? हर्ष अमर्ष भय मुक्त। हाँ, हर्ष एक्साइटमेंट, अमर्ष टॉलरेंस इंटॉलरेंस, और भय डर। इन तीनों से जो मुक्त है उसको कहते जीवन मुक्त। इसीलिए यह जो साधना हमको करनी है, योग वशिष्ठ के अनुसार ये साधना है। बिल्कुल जागृत होकर रहना है। जहां अपनी आवश्यकता नहीं मत रहो, कोई जरूरत नहीं, किसी को कहना नहीं पड़े, महात्मा जी यहाँ से जाने का कितना लेते हैं आप, उसके पहले ही चले जाओ। आप देखते हैं ना, सूर्य के लिए प्रार्थना है ना, सूर्य नए प्रथम राय, अग्नि, अग्नि के लिए प्रार्थना है, सूर्य के लिए भूर्भुवस्वा प्रार्थना है, पानी के लिए है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, वायु के लिए हनुमान जी की प्रार्थना है, आकाश के लिए कौन सी प्रार्थना है? क्यों? नित्य उपलब्ध है ना। तो परमात्मा नित्य उपलब्ध है। वो प्रकट तब होगा जब हम खटखट से अपने आप को बचाएंगे। वह कब होगा? यस्मान्नो द्विजते लोकः। देखो, मुझे सबके सामने कह दिया तुम चले जाओ, तुम पहले ही समझते तो नहीं कहते। ये बहुत बड़ी बात है महाराज। समय के अनुसार हमको बदलना पड़ता है। हम 1857 की बात करते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे जो बड़े घर में आते थे तो हम कूद करके छत के ऊपर चले जाते थे। और आजकल के बच्चे देखो ना, आपको दुम थी, आजकल के बच्चों को दुम नहीं है। इतना फर्क हो गया है, ये बात समझते नहीं और फिर झगड़ा खटखट चलता रहता है। तो महाराज, जो व्यक्ति समय के अनुसार नहीं बदलता वह रगड़ा जाता है। इसीलिए हर्ष अमर्ष भय मुक्त स जीवन मुक्त उच्चते। इसीलिए किसी ने हमको कहे उसके पहले ही बिस्तर बोरा बांधो। हमको कहते हैं लोग, स्वामी जी आप जाते हैं, हमने देखा है कितने लोग आपको सब प्यार करते हैं, नहीं इसका कारण मालूम है क्या है? जैसे समझो, अभी हम यहाँ आए, हमारे पुरुषोत्तम महाराज के यहाँ आए, हमारे लिए वृंदावन माने बाकी बिहारी नहीं, वृंदावन माने पुरुषोत्तम महाराज। तो जब हमारा आने का होता है तो बहुत खुश होते हैं, स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं। एक दिन बीत गया, खुशी की लेवल बढ़ती है,
2 दिन बीत गए, खुशी की लेवल और बढ़ती है। आज ये खुशी की चरम स्थिति पर है, शाम विधि जा रहे हैं। इसीलिए सब लोग चाहते हैं, यदि आके टिको ने यार ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, फिर क्या करेंगे? भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान उठाओ। इसीलिए बिफोर एनीबडी हैज टू टेक, वी शुड हैव दैट विजडम। शांत संसार कल्लोलः कलावानपि निष्कलः यः सच्चित्तो यः सच्चित्तोपि निश्चित्तः सजीवन मुक्त उच्यते। शांत संसार कल्लोलः, देखो कल्लोल माने लहरें, जो ये संसार के जो भी ऊपर नीचे है इसके द्वारा जो प्रभावित नहीं होता। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है, स्वीकार करो। बहुत महत्व की बात है। मनुष्य कई बार पुरानी बातों में फंसा रहता है, इसलिए हमने आपको बताया था कि भूतकाल को भूल जाओ। भूतकाल को आप इंप्रूव नहीं कर सकते। द ओनली वे टू डील विद द भूतकाल इज टू ड्रॉप इट, फॉरगेट अबाउट इट। बोलो मत उसके बारे में। ये भूतकाल से बोलने से हम वर्तमान का अपमान करते हैं, उस अपमान का बदला हमारा तिरस्कार होता है। देखो महाराज जी ने एक उदाहरण दिया था, हमको याद है, हमने विचार कैसा करना है उन्हीं से सीखा है। एक उनका उदाहरण, एक बार एक सज्जन किसी के घर गए, तो अच्छा आ गए, आप आइए आइए बैठिए, बैठाया। फिर ये जो होस्ट थे फिर बाहर गए दरवाजे के देखने के लिए, और ये अंदर आके बैठा है। फिर आ गया, हाँ आप कैसे, ठीक है ना, फिर बाहर चला गया। अब ये अंदर आके जो बैठा है वो सोच रहा है ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। एक क्षण में आते, और कुछ सिर्फ पानी भी नहीं चाहिए क्या, हाँ नहीं ना नहीं, फिर बाहर गए देखने के लिए। फिर उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं आप, क्या कोई परेशानी है? नहीं, कोई महत्व का व्यक्ति आने वाला है, माने आप महत्व के नहीं है। जब आप भूत भविष्य में रहते हो तो आप वर्तमान का अपमान करते हो। वर्तमान में रहना ये चॉइस नहीं है, ये कंपल्शन है। भूत भविष्य में जाना ये चॉइस है। एक्सरसाइज करेक्ट चॉइस इन योर लाइफ। कलकत्ते में हम किसी मारवाड़ी के यहाँ गए थे, तो जैसे कि एक बुढ़ाऊ उनके आ गए, वहाँ भगवान कृष्ण का सुंदर मंदिर था। हमने नमस्कार किया तो वही स्टैंडर्ड इंडियन क्वेश्चंस, महाराज जी आप कहाँ के हो? तो जब मैंने वहाँ का माहौल देखा, माहौल के अनुसार बोलना चाहिए आदमी को। हमने कहा वृंदावन के, अच्छा वृंदावन के, आइए आइए आइए, तुरंत। फिर सेकंड, महाराज वृंदावन कितना बदल गया है पिछले 40 साल में। तो मैंने कहा बाबू जी इधर आइए, वहां एक हाथ धोने का सिंक था, यहाँ खड़े रहो और दर्पण में देखो, 40 साल पहले ये ऐसा ही था क्या? वो नहीं बदला। अब हम सिद्ध क्या करना चाहते हैं? देखो आप भूत भविष्य में जाओगे तो प्रयत्न होगा, वर्तमान में रहोगे प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जहां प्रयत्न की शिथिलता होती है वहां हम अपने स्वरूप के पास पहुंच जाते हैं, अनंत समापत्ति। देखो कल परसों आपको दिया था मैंने उदाहरण, यदि 290 दिन के पहले दोपहर को 2:30 आपने क्या किया, गए पीछे 290 दिन पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे, हो गए ना बिजी। या भविष्य के बारे में पूछा पूछा कुछ, इतने दिनों के बाद आप कहाँ हो गए, फिर चक्कर में पड़े। मन ऐसा ही जिंदा रहता है, मन की खुराक है भूतकाल की स्मृतियां, भविष्य की चिंता।
ये दो मन को देना बंद कर दो, वर्तमान में मन जिंदा नहीं रहता, वर्तमान में मन चैतन्य होता है। देखो, हमको ये समझ में नहीं आता, हमारे भूतकाल में अन्य कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हमारे जैसे बुढ़ाऊ, हमारे जेब में यदि पीनट्स है तो हम क्या चॉकलेट बांट सकते हैं? वही बांटेंगे ना। ये बहुत बड़ी साधना है। अपने भूतकाल की बात कभी मत करो, और किसी की भूतकाल की बात कभी मत सुनो। फिर क्या करे? बाथरूम, ये ऐसा पवित्र स्थान है जहां आपको अनुभव आ सकता है, एक में वह द्वितीय ने नारद। नहीं तो वही पुरानी बातें, वही पुरानी बातें। इसके द्वारा हम वर्तमान से दूर चले जाते हैं। और ये महत्व की बात, भूत काल शरीर का होता है, हमारा नहीं होता। जब हम भूतकाल की बात करते हैं तो अननोइंगली मालूम है क्या हो जाता है? हमारा देहात्म भाव दृढ़ रहता है। हम वाराणसी में थे, लेकिन आप भी तो बताते हैं भूतकाल की बातें। हाँ, मैंने ये प्रश्न सुना, किसी भी भूतकाल से आपने यदि कुछ सीखा है तो उसके संस्कार आपके मन पर नहीं होंगे। संस्कार नहीं होंगे तो स्मृति नहीं होगी, स्मृति नहीं होगी तो आप वर्तमान में रहोगे। तो जब हम वहां थे, ये जो गीता प्रेस का मैगजीन है कल्याण, इसके जो मुख्य संपादक थे खेमका जी, राधे श्याम जी खेमका, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र, अब नहीं रहे वो। तो उन्होंने हमारे सत्संग को सुनने के बाद एक बार कहा, स्वामी जी आप भूतकाल के बारे में नहीं बोलने पर बहुत जोर देते हैं, क्या कारण है? हमने कहा गलती हो गई, माफ करना। और नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, मुझे बताइए क्या कारण है। फिर हमने कहा भूतकाल किसका होता है, देह का कि हमारा? देह का होता है। तो जब हम भूतकाल की बात करेंगे तो इनडायरेक्टली अननोइंगली देहात्म भाव दृढ़ हो रहा है। जब हम कहते हैं, जब हम बच्चे थे ना, गांव में रहते थे और पेड़ पर चढ़ करके आम तोड़ते थे, तो तात्पर्य क्या हुआ? इस उम्र में चढ़ सकते हो क्या? इस उम्र में तो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते, पेड़ छोड़ो। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? जब देह छोटा था, उसके साथ तादात्म्य था, तब हम चढ़ते थे। अरे भैया, सत्संग यही है, देहात्म भाव की निवृत्ति। दो बातें हैं केवल, तीसरी बात नहीं। देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव का जो भ्रांति का भाग है उसको काट देना। ओ, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। जी व न, न माने नहीं। जीवन है, जीव नहीं है। बल्ब अनेक है, लाइट एक है। बॉडी, गुजराती, बॉडी अनेक है, जीवन एक है। जीवन अनेक नहीं है, लेकिन हम फंसे हैं बॉडी में, और इसीलिए जीव तैयार हो जाता है। और ये जीव किसी लिए बताते हैं शास्त्रों में? एक ही कारण है, हम सभी के सभी अपने जीवन के दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। हमारे दुख का कारण अमुक अमुक है। समझो, पति कहता है कि मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है, तो साधना क्या करेगा? पत्नी को सुधारना। इसको क्या कहते हैं? अशक्यानुष्ठान, इम्पॉसिबल। जहां भगवान राम फेल हो गए, जगजीवन राम, कर पाओगे? तो इसीलिए करना क्या है, हमारे जीवन के हर चीज के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इसीलिए ये प्रसंग लाते हैं शास्त्र में, पिछले जन्म में आपने पाप किए थे, इसीलिए जन्म में ये लड़का तुम्हारे
तुम्हारे घर में आया है, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने इससे पैसा लिया था, वापस नहीं किया, इस जन्म में सूद के साथ वापस लेगा। देखो, तो निकलेगा क्या इससे? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, नन एल्स। इसके लिए ये प्रसंग आते हैं, लेकिन हम उसी में फंस से नहीं जाना। अच्छा, संसार शांत कल्लोल कलावान अपि निष्कलहा। तो जगत में अनेक प्रकार के रोल प्ले कर रहा है, लेकिन किसी में भी वो फंसता नहीं। यहाँ सच्चित्तोपि निश्चित्तः, देखने के लिए लगता है कि ये कुछ कर रहा है, चल रहा है, बैठ रहा है, लेकिन असल में वो कुछ भी नहीं कर रहा है। इसको कहते हैं जीवन मुक्त। आगे कहते हैं, यहाँ समतार्थ जातेषु व्यवहार्यपि शीतलः परार्थेषु इव पूर्णात्मा स जीवन मुक्त उच्यते। अनेक वस्तुओं के बीच में होते हुए भी जो शांत है और अपने आप में तृप्त है, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुषज्वरेत्। बृहदारण्य का मंत्र है ये। इसका विस्तार करते हुए पंचदशी में लिखते हैं, मनुष्य 7 स्टेजेस हो जाता है। अविद्या, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति और निरंकुशा तृप्ति। ये तृप्ति की बात यहाँ कहते हैं कि यह जो साधक, ये संत महात्मा है, समस्त अर्थ जातेषु व्यवहारे अपि, ऑल्दो ही इज लिविंग इन ऑल द थिंग्स एंड बीइंग्स, सबके साथ है, जंगल में नहीं जाना, जहां है वहां ठीक है, फिर भी व्यवहार अपि शीतलः, ही डजंट गेट इन्वॉल्व्ड विथ एनीथिंग और एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। सबके साथ रहो, लेकिन शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संग। यहाँ रिश्ते नाते निर्माण मत करो। आपने देखा होगा कई जगह होता है, ये हमारे गुरु भाई है, ये हमारे गुरु बहन है, ये मेरे चाचा गुरु, ये दादा गुरु, ये मामा गुरु, ये गुरु पत्नी गुरु। इस चक्कर में मत पड़ो, रिश्ते नाते निर्माण नहीं करने। जब संन्यास दीक्षा होती है ना, हमने आपको बताया, तब विरजा होम में हमने अपना पिंडदान किया है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी आर डेड। मुर्दे का विवाह नहीं होता। देखो महाराज, यही तो संसार है। ये तो वहां रिश्ते नाते शुरू हो जाते। इसीलिए समस्त अर्थ जातेषु व्यवहार अपि शीतलः परार्थेषु इव, मानो ये दूसरे का अपना है ही नहीं, सबके साथ रहे। लेकिन जैसे अभी हम लोग यहाँ रहते, हम कहेंगे मेरे कमरे में जाओ, कहेंगे जरूर, लेकिन ये ज्ञान स्पष्ट है, यह कमरा अपना नहीं है, शाम को 6 बजे के बाद चाबी वापस करनी है। कितनी स्पष्ट बात है ये। जब हम जाते हैं ट्रेन में या फ्लाइट में, तो मेरी वो सीट है, जब उतरते हैं तो सीट उठा के नहीं देंगे साथ में, नहीं वही रहेगी वो। तो व्यवहार में व्यावहारिक भाषा करनी है, लेकिन उसमें ओनरशिप नहीं। ऐसा परार्थेषु इव पूर्णात्मा सजीवन मुक्त उच्यते। जगत में व्यवहार के समय व्यवहार करें, लेकिन इसमें फंसे नहीं। जीवन मुक्ति पदम त्यक्त्वा स्वदेहे काल काल सात्कृते विशते विशति अदेह मुक्तत्वम पवनो अस्पंद ताम इव। तो जीवन मुक्ति पदम त्यक्त्वा, अब यह जीवन मुक्ति की स्थिति जो है ये भी त्यक्त हो गई, क्योंकि काल सात कृते स्वदेहे विशति, एक फिर उन्होंने जैसे जैसे समाया, फिर उसमें देह अपने आप गिर जाता है। देह को मारने की आवश्यकता नहीं। जैसे हर एक ब्रिज बनता है, उसी समय उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ होती, ये 100 साल चलेगा। कार बनती है, इसकी 15 साल चलेगी, 15 साल में इसको कंडेम करना है। इसी प्रकार से जब हमारा देह बनता है ना, उस देह में
लिखा होता है, हमको दिखता नहीं वो, वहां लिखा होता है ये देह इतने ब्रीदिंग करेगा, हर एक देह कितने बार ब्रीदिंग कर सकता है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। फिर ये योगी लोग कैसा लंबी करते अपनी उम्र, क्योंकि कुंभक करके तो 5-6 रेस्पिरेशन और मिल गए, फिर और जीने। और कोई कोई जल्दी मरते, क्यों? भस्त्रिका करते, खत्म जल्दी हो गए। इसीलिए संतो जीवन मुक्ति पदम त्यक्त्वा स्वदेहे काल साथ करते, जैसे जैसे समय आता है, देह रहे या न रहे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए विशति देह मुक्तत्वम पवन अस्पंदताम इव, जैसे चलता हुआ पवन शांत हो जाता है, या जब इनकी रेस्पिरेशन शांत हो जाती है तो वहीं के वही शांत हो गए, उनको ना जीने का आनंद है ना मरने का दुख है। विदेह मुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति, किम अपि अव्यपदेशात्मा पूर्णा पूर्णा पूर्णतराकृति। तो यह जो जीवन मुक्त पुरुष है, जैसे ये विदेह मुक्त हो गया, माने जैसे देह रहे या ना रहे, जैसे देह खत्म हो गया, न उदेति न अस्तमेति न शाम्यति, उसका ना तो मृत्यु होता है, ना तो उसका फिर जन्म होता है, ना तो उसको कुछ करना या न करना इस दुनिया में है। किम अपि अव्यपदेशात्मा, इसके लिए आगे कुछ भी नहीं, सब कुछ पूर्ण हो गया, पूर्णात पूर्णतराकृति, यही इस मंत्र का अर्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णात पूर्णमुदच्यते, यही अर्थ है। इस प्रकार से भगवान राम को यह जीवन मुक्ति का उपदेश कब मिला था? जब वो 15 साल के थे। फॉर अस इट इज टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट लाइफ। देखो महाराज, इसीलिए भगवान राम का पूरा जीवन जो है वो जीवन मुक्ति ही है और कुछ नहीं है। यही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य है। भगवान हमारे माध्यम से प्रकट हो गए। ये तब होगा जब हम खाली हो जाएंगे। खाली हो जाएंगे माने क्या? अब हमको काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य शून्य, भूत भविष्य की बात ही नहीं, वर्तमान में 100% खाली हो गए। हमारे अंदर में क्या भरा हुआ है? ठसाठस भूत और भविष्य, दोनों को ब्लॉक कर दो। ट्राई टू थिंक विदाउट रेफरेंस टू पास्ट एंड फ्यूचर। करो चिंतन, यू कैनॉट। जहां सीक्वेंस होता है वहां काल होता है, जहां काल होगा वहां परिवर्तन होगा, जहां परिवर्तन होगा वह संसार होगा। संसरति यदि संसारा, वह संसार होगा। तो संसार से मुक्त होना है तो काल से मुक्त होना है, काल से मुक्त होना है भूत भविष्य की छोड़ देना है, भूत भविष्य को छोड़ दिया तो वर्तमान में आए, वर्तमान में 24 घंटे रहना, काल से मुक्त हो जाना है। इसको कहते हैं जीवन मुक्ति, लिविंग 100% इन द अटर प्रेजेंट। यह प्राप्ति नहीं है, इसमें नुकसान भी नहीं है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा।
यह जो अनुभव है ये ना तो शब्दों से कहा जा सकता, ना तो इसको लिखा के बताया जा सकता। हमने कुछ किया नहीं, कुरुते गंगा सागर गमनम वो भी नहीं, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु वो भी नहीं, प्राणायाम नहीं, शीर्षासन नहीं, दान धर्म नहीं, कुछ नहीं किया। क्योंकि कुछ नहीं किया इसीलिए कुछ निर्माण नहीं हुआ। निर्माण नहीं हुआ तो नष्ट होने का डर नहीं है। केवल हमने गलत धारणाओं का त्याग किया है। त्यागी नहीं कि अमृतत्व मानस। इसीलिए ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।